हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। पिछले 3 लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी जो भी हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, इससे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया बेटा, गिव केमिकल इक्वेशंस। कुछ केमिकल इक्वेशंस देनी है। क्या है? पहली केमिकल इक्वेशन है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद आइस कोल्ड एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर बताया गया बेटा क्या कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? आइस कोल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो बेटा ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये वाला, ये कैसा है? ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, एकदम बर्फ़ की तरीके से कोल्ड है। जैसे बर्फ़ बिल्कुल ठंडी होती वैसा सोल्यूशन है। यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का एकदम कोल्ड सोल्यूशन है, बर्फ़ जैसा कोल्ड सोल्यूशन है। और उस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराते हैं। किसके साथ? फिनॉल के साथ कराएंगे। ठीक है, तो फिनॉल के साथ कराएंगे। जो टेम्परेचर होगा बेटा वो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, और यहाँ पर OH नेगेटिव यानी किसी बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। डाई एथिल ईथर इज ट्रीटेड विथ PCl5। अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करते हैं और ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो बेटा डाई एथिल ईथर है हमारे पास, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये डाई एथिल ईथर है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा यहाँ पर, तो क्या बनता है? यहाँ पर बनेगा एथिल क्लोराइड, और साथ ही साथ यहाँ पर POCl3 देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, ये सभी रिएक्शन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जैसा कि आपको बताया, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्रीवियस ईयर बेटा सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर 3rd नंबर रिएक्शन है कि एथिल एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थियोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगर एथिल एल्कोहल जैसा कि ये दिया गया C2H5OH, और इसकी रिएक्शन अगर हम थियोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं बेटा, तो बनता क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, C2H5 एक क्लोरीन यहाँ पर लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ओके, आगे रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कि एथिल क्लोराइड ट्रीटेड विद NaOH। अगर एथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, या एथिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट होता है, तो यहाँ पर बनता है एथिल एल्कोहल बेटा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर C2H5OH ये इस OH के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल में बनेगा, और ये Na इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये भी रिएक्शन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे कन्वर्जन रिएक्शन की बात करते हैं। हाउ विल द फॉलोइंग बी कन्वर्टेड। कन्वर्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कन्वर्जन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है कि एथिल ब्रोमाइड टू एथिल आइसोसाइनाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड से एथिल साइनाइड कैसे बनाएंगे। तो देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना। देखो एथिल ब्रोमाइड की बात करते हैं तो इसकी रिएक्शन अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ करा देते हैं, तो अगर एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये बन जाएगा, हमें मिल जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, और सिल्वर इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। समझ में आया होगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिएक्शन नंबर बी जो कि इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या है कि एनिलीन टू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। तो एनिलीन से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एनिलीन है बेटा, और एनिलीन की रिएक्शन हम HNO2 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों होंगे, है ना, HNO2 के साथ कराते हैं और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक, सी नंबर क्या है यहाँ पर देखो कि अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू फिनॉल, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये दिया गया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और उसको अगर हम ट्रीट करते हैं H पॉजिटिव यानी एसिड और H2O, ठीक है, के साथ अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा बेटा फिनॉल, HCl और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये रिएक्शन थी कन्वर्जन रिएक्शन, और ये केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिएगा, है ना, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये सभी जो आपके CBSE बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चन को मन लगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। हम हर लेक्चर में, बहुत ही बड़ा लेक्चर नहीं है, थोड़े थोड़े 2-2 क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं पड़े और आप 2-2 क्वेश्चन डेली का डेली तैयार कर लें। ठीक है, तो लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, पहले लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।